एसएससी की तैयारी करते हैं और एसएससी में खासकर सीजीएल सीपीओ, क्योंकि आप केवल एक एग्जाम के लिए तैयारी नहीं करेंगे। अगर आप तैयारी करते हैं तो सीजीएल भी होगा, सीएचएसएल भी होगा, एमटीएस भी होगा और कहीं ना कहीं सीपीओ भी होगा। अब जो बच्चे जिनका सीएचएसएल एग्जाम हो चुका है वो अब नेक्स्ट एग्जाम की तरफ जाएंगे, सीपीओ एग्जाम। अब क्योंकि सीपीओ एग्जाम भी कहीं ना कहीं सेक्शन वाइज है, लेकिन उससे पहले आपको लगभग इतने मार्क्स, आपको लगता है कि मेरे इतने मार्क्स हैं सीएचएसएल एग्जाम्स में जिससे मैं मेंस की तैयारी करूं या ना करूं। तो आज किस तरह 2025 के जितने भी ये सीएचएसएल एग्जाम्स, प्रत्येक शिफ्ट में जितने एग्जाम हुए उसमें चारों सेक्शन का किस तरह का एवरेज अटेम्प्ट हुआ, कट ऑफ क्या रहेगी, 2024 की कट ऑफ का कंपैरिजन करेंगे, एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर कितना रहेगा, उन पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम जिन बच्चों ने सीजीएल का भी दिया था वो सीएचएसएल का भी एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जब एग्जाम हुआ तो कहीं ना कहीं प्रत्येक बच्चे को लगा कि कहीं ना कहीं लेवल वो डिफरेंट लेवल है, मतलब जो लेवल सीजीएल का था उसके आसपास का ही लेवल था। तो लेकिन फिर भी एवरेज अटेम्प्ट की बात करूं मैं, रीजनिंग में बच्चों ने लगभग 22 से 24 मार्क्स तक, मतलब 24 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट किए, मतलब रीजनिंग सही थी। मैथ्स में 21 से 23 मार्क्स, जिन्होंने बहुत अच्छा अटेम्प्ट था, कैलकुलेटिव था। देखें एडवांस मैथमेटिक्स नहीं था, एडवांस अलजेब्रा नहीं था उतने मार्क्स, बाकी मैथ्स में कैलकुलेशन की वजह से बच्चों ने टाइम कंज्यूम किया, इसलिए बहुत से बच्चे क्योंकि सीजीएल के भी थे इसलिए 21 से 23 क्वेश्चन एवरेज में अटेम्प्ट किए। और इंग्लिश में 24 तक, मतलब बच्चों ने 24 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट किए। तो एवरेज की देखें, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश की बात करूं मैं, लगभग 22 से 24, 21 से 23 और इंग्लिश में 24 तक भी गए हैं बच्चे। मतलब यहां पर तो लेवल ठीक, लेकिन जैसे जीएस की बात आती है, जीएस ओवरऑल हार्ड थी और हार्ड में बच्चों ने 12 से 13 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए हैं एवरेज में, जिसमें से 12 से 13 मतलब 50% हो पा रहा। अगर आप 75% पहुंच जाते हैं किसी एग्जाम में जीके जीएस में, तो इसका मतलब आप 25% मार्क्स ज्यादा ले गए, और 25% ज्यादा गए इसका अर्थ ये हो गया आप काफी अप कर जाएंगे। इसलिए आज हमारे पास ओसवाल बुक्स लर्निंग मेड सिंपल एसएससी 4100 प्लस टीसीएस एमसीक्यू है एक, तो दूसरा जनरल स्टडीज के प्रत्येक टॉपिक के साथ जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके क्वेश्चन किस तरह आए हैं, और न्यू पैटर्न के बेसिस पर, जो नया पैटर्न है उसके बेसिस पर इसमें क्वेश्चन किस तरह के आएंगे वो भी दे रखा है, जो लेटेस्ट एडिशन है वो। और इसमें देखें आप प्रत्येक सेक्शन का, चाहे कोई भी सेक्शन देखें जीएस में, उस सेक्शन का बहुत सही ढंग से, और जो क्वेश्चन बन सकते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सही ढंग से दिए हुए हैं। और क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चे कहीं ना कहीं 5 से 7 मार्क्स नीचे रह जाते हैं उसमें जीएस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपके लिए एसएससी जनरल स्टडीज, जनरल अवेयरनेस बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी आने वाले एग्जाम में। अगर आपको भी कहीं ना कहीं 2 से 4 मार्क्स बढ़ाने हैं अपने मिनिमम, तो आपको ये बुक्स खरीदनी चाहिए और कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करनी चाहिए इसके बेसिस पर। अब बात करता हूं, अगर आपको ये बुक्स लेनी है तो उसके लिए आपके पास, हमारे पास कोड है PANJAJ10। अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको 50% क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा 50%। और ये बुक काफी मतलब मददगार साबित होने वाली है जो सीपीओ एग्जाम होगा और सीएचएसएल सीजीएल जो इनके मेंस एग्जाम है, एमटीएस एग्जाम है उनमें। तो ये तो है एवरेज आपका सेक्शन वाइज, लेकिन कुछ बच्चे आप ये भी कहेंगे कि एवरेज सेक्शन वाइज बड़ा है, कहीं ना कहीं किसी शिफ्ट में पेपर हार्ड था, किसी में थोड़ा सा उसके मुकाबले इजी था या सेक्शन इजी था, हो सकता है उसका नॉर्मलाइजेशन का बताएंगे। लेकिन देखें जब वैकेंसी कितनी है, 3131 वैकेंसी है, तो आप ये मान रहे हैं कि अब मुझे मेंस के लिए तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो अगर मैं एवरेज अटेम्प्ट की बात करूं, एवरेज अटेम्प्ट लगभग बच्चों का 73 से 78 तक है भाई।
मतलब 73 से 78 तक बच्चों का एवरेज है अटेम्प्ट। अब इसमें से क्योंकि एक चीज इंपैक्ट नहीं डालेगी, इसमें क्या डालेगा इंपैक्ट, आपके रॉन्ग क्वेश्चन, नॉर्मलाइजेशन, वो सबसे बड़ा इंपैक्ट डालेगा। और क्योंकि अब एसएससी ने नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला ही चेंज कर दिया है, तो इक्वी परसेंटाइल बेसिस पर नॉर्मलाइज होगा। और कहीं ना कहीं जब इक्वी परसेंटाइल पे होगा तो आपके जो आप शिफ्ट में बैठे हैं उसमें कितने कैंडिडेट आपसे ऊपर हैं वो डिफाइन करेगा। मतलब अगर आपके मार्क्स, अब मैं मार्क्स का एक एवरेज समझाता हूं पहले, लेकिन उसको आप 2024 का कट ऑफ देखें पहले। तो मैं प्रत्येक एग्जाम में कहीं ना कहीं लास्ट ईयर की कट ऑफ का जरूर कोई ना कोई हेल्प मिलती है उससे। 157.52 के 52 के आसपास यूआर में थी, ओबीसी में देखे 156 के आसपास थी, ईडब्ल्यूएस में 150 के आसपास, एससी में 139 और एसटी में 129। मतलब जिनके ये मार्क्स थे उनका क्वालिफाई था, वो किस में गए थे, टीयर 2 में गए थे सीएचएसएल के। क्लियर। लेकिन अब की बार क्या था, अब की बार पैटर्न चेंज था। पैटर्न चेंज का मतलब वो क्वेश्चन उस तरह के नहीं थे, क्वेश्चन डिफरेंट थे, बट कहीं ना कहीं प्रत्येक बच्चे ने एवरेज अटेम्प्ट किया। जो अटेम्प्ट है उसमें से अगर आप नेगेटिव मार्क की वजह से क्वेश्चन मार्क्स कम हो जाए। अगर मैं डायरेक्ट की एवरेज की बात करूं, यहां पर एवरेज लगभग कितना जा रहा है, 145 से 150 के आसपास एवरेज जा रहा है यहां पर। लेकिन कुछ बच्चे, एवरेज की बात कर रहा हूं मैं, बच्चे तो ऊपर भी मार्क्स, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 82 अटेम्प्ट करके आए होंगे, 92, 91, 89 इनके आसपास भी बच्चे होंगे, क्योंकि वो सीजीएल से कंडक्ट है और सीजीएल बच्चों का एक्सपीरियंस है कि किस तरह पेपर करना है, क्योंकि उन्होंने काफी पेपर दे लिए। अब जब आपके मार्क्स एवरेज में 73 से 78 के आसपास हैं, तो आपका ये भी आपको आइडिया होगा कि अब मुझे टीयर 2 की तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सीपीओ का भी एग्जाम है और इन बच्चों का सीपीओ का भी एग्जाम आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और आप, अगर आपने वास्तव में सीपीओ का एग्जाम दिया है या देंगे, अब की बार दिया था उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, अब की बार 2025 का देंगे, सीएचएसएल का भी दिया है, सीजीएल का भी दिया है, तो जरूर कमेंट्स कर दें, क्योंकि तीनों का एग्जाम देना बहुत बड़ी बात होती है यहां पर। और अब मैं बात करूं कहीं ना कहीं कट ऑफ की, तो कट ऑफ देखें जो 2024 में थी, 2024 की कट ऑफ थी, देखिए वो और अब में डिफरेंस होगा। वैकेंसी देखिए 3131 से वैकेंसी बढ़ सकती है, पिछली बार वैकेंसी ज्यादा थी, तो इसका अर्थ ये नहीं कि अब की बार वैकेंसी है तो कट ऑफ बहुत ऊपर चली जाएगी या बहुत नीचे चली जाएगी, कितनी जाएगी वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं कैटेगरी वाइज, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी की, देखिए बाकी भी कट ऑफ होती है, लेकिन नॉर्मली अगर आपके मार्क्स इनके आसपास हैं तो आप समझ जाएंगे कि हाँ मुझे तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जिस तरह जीके जीएस ने अभी मतलब हार्ड पेपर दिया, टफनेस दी है प्रत्येक बच्चे के लिए, चाहे वो एग्जाम किसी का भी हो, सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो, सीजीएल का हो, सीपीओ का एग्जाम हो, प्रत्येक एग्जाम में जीएस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है, क्योंकि उनमें बच्चों के स्कोर 25 में से 12 से 13 मतलब 50% हो पा रहा। अगर आप 75% पहुंच जाते हैं किसी एग्जाम में जीके जीएस में, तो इसका मतलब आप 25% मार्क्स ज्यादा ले गए, और 25% ज्यादा इसका अर्थ ये होगा आप काफी अप कर जाएंगे। तो अगर मैं अब कट ऑफ की बात करूं सिंपल डायरेक्ट, देखिए यूआर में अगर आपके मार्क्स 140 प्लस मार्क्स है ना, तो आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, बिल्कुल सही समझे आप। ओबीसी में 147 और 147 मतलब काफी अच्छे मार्क्स हैं ये। ईडब्ल्यूएस में 145, एससी में 132 और एसटी में 124। अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप बिल्कुल तैयारी स्टार्ट कर दें, और उसके लिए आपको यह भी पता है किस तरीके से तैयारी स्ट्रेटेजी रखनी होगी जिससे आपका सिलेक्शन हो। और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखें अगर आपको मेंस में बैठना है और मेंस में अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अभी से तैयारी का थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया होगा कि मैंने पेपर में इस तरह किया था, इसलिए मेरे मार्क्स लगभग इतने के आसपास हैं। ये एवरेज अटेम्प्ट में फिर कह रहा हूं
क्योंकि यहां पर बच्चों के मार्क्स 82, क्वेश्चन 82, 92, 87 भी गए हुए हैं और उनके मार्क्स कहीं ना कहीं अच्छे होंगे। तो इसलिए मिनिमम 148 प्लस मार्क्स आपके हैं, तो आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। बाकी आपकी क्या रहे, आपके कितने मार्क्स बने, आपको क्या लगता है कि मेरे इतने मार्क्स हैं, तो आप जरूर कमेंट करें।